नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी को सबमरीन की भी ज़रूरत है। स्कॉर्पियन सबमरीन बन रही है और आगे प्रोजेक्ट 75I के तहत हमें 6 सबमरीन लोकली भी बनानी है। और दूसरी तरफ हमारे पास कैश भी कम हो रहा है, यानी कि दोस्तों अगर बजट की बात कहें वैसे तो उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो चाहिए उसके अंदर जरूर कमी है। और इस वजह से नेवी थोड़ा सोच विचार करके ही डिसीजन लेती है। तो क्या डिसीजन उसके लिए बेस्ट होगा, स्पेशली सबमरीन के लिए, आज इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी नेवी डे के मौके के ऊपर बोलते हुए एडमिरल करमबीर सिंह ने 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद किया, जब इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान इंडियन नेवी ने बहुत बड़ा डैमेज किया था पाकिस्तान के वेसल्स को भी और बहुत सी चीजों को कराची हार्बर के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों उनसे बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे, स्पेशली नेवी के बजट को लेके कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो नेवी का बजट जो पहले ही कम था वो और भी कम होने की संभावना है। तो ऐसे में कितना तनाव है आपके ऊपर, और जब इंपोर्ट करना बंद कर दिया है वेपन सिस्टम का, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव होगा आपके ऊपर। और स्पेशली फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए इस तरह के इंपोर्ट बिल को बंद किया जा रहा है। और उन्होंने सभी सवालों का फिर जवाब दिया, लेकिन सबमरीन को लेके स्पेशली जो प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन है उसके ऊपर जवाब उन्होंने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला नहीं दिया, बल्कि जो कोई भी नेवी चीफ अगर देता उसी तरह का जवाब दिया। स्पेशली दोस्तों अब हमारे पास 5th स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जो अभी पानी के अंदर ट्रायल के लिए जाने वाली है, और तीसरी जो है वो हमने इंडक्ट कर लिया नेवी के लिए। तो ऐसे में दोस्तों अब बचता है हमारे पास प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत हमें 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल अटैक सबमरीन, जिसके अंदर 3000 टन की डिस्प्लेसमेंट होगी, उसे इंडिया में ही बनाना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ में, यानी कि दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल आप इसे कह सकते हैं। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रावधान है। इन दोस्तों 7 साल का गैप हो गया है RFI और RFP के बीच में, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 7 साल पहले जारी की थी, और उसके बाद में जो हमें RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजना होता है वो अभी तक नहीं भेजा गया है। और अभी बहुत सी क्लैरिटी भी नहीं है कि ये कब शुरू होगा, हालांकि बहुत सी चीजें इसके लिए की जा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट 75I के लिए फ्रांस और रशिया दोनों ने ही हमें बहुत अच्छे ऑफर दिए हैं और बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें नई सबमरीन की लाइन भी कंस्ट्रक्ट नहीं करनी पड़ेगी, जो हमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के दौरान में बनानी पड़ी थी और इसने बहुत लंबा समय ले लिया था। फ्रांस ने हमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही पेश किया, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट के साथ में, स्पेशली इंटरनल इंप्रूवमेंट के साथ में। और साथ ही उसने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, जहां पर ऑलरेडी स्कॉर्पियन सबमरीन बन रही है, वहीं पर इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। और साथ ही वे अलाउ करते हैं बहुत सा इंडियन टेक इसके अंदर, जैसे कि दोस्तों एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे कि DRDO ने डेवलप किया है, उसे भी इसके अंदर लगाया जा सकेगा। और इसके अलावा दोस्तों रशिया की USC ने हमें 2 ऑफर दिए हैं। ये एक तरह से स्कीम वाला ऑफर है, कम पैसों के अंदर। इसके अंदर उन्होंने एक तो हमारी पुरानी सिंधु घोष की जो किलो क्लास की सबमरीन है उन्हें अपग्रेड करने के लिए कहा है, और साथ ही 3 उनकी रिफर्बिश्ड किलो क्लास की सबमरीन देने का फैसला किया है। यानी कि दोस्तों हमारा पुराना लैपटॉप जैसे वो भी ठीक हो जाएगा और अपग्रेड हो जाएगा, और साथ में जो दूसरा लैपटॉप हमें मिल रहा है वो रिफर्बिश्ड यानी कि दोबारा से सही किया हुआ, अपग्रेड किया हुआ मिल रहा है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। और रशिया से हमें अगर आज एग्रीमेंट हो जाता है तो 3 साल के बाद में पहली सबमरीन मिलनी शुरू हो जाएगी, और उसके हर 1 साल के बाद अगली सबमरीन मिलती रहेगी। और दोस्तों जो हमारी पुरानी सिंधु घोष क्लास की किलो क्लास की सबमरीन है वे हमने 1990, 91 और 2000 में खरीदी थी। तो ऐसे में अगर उनका अपग्रेडेशन होता है तो उनकी लाइफ 10 साल के करीब बढ़ जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया को चाहिए कि वह फ्रांस और रशिया के साथ में जाके इस प्रोजेक्ट 75I का जो ऑफर आ रहा है उसका फायदा उठाए, अपनी पुरानी सबमरीन को अपग्रेड करे, उनकी फायर पावर बढ़ाए, उनके अंदर जो नए सिस्टम चाहिए वो सारी चीजें उनके अंदर अपग्रेड की जाए। और इसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट 76 शुरू करे, जिसके अंदर लोकली ही डिजाइन और डेवलपमेंट हो हमारी सबमरीन का, और इसके अंदर सारी चीजें लोकली ही लगे, और उसका पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के तहत निर्माण हो। और इससे दोस्तों हमारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी, और साथ ही हम खुद की सबमरीन भी बना लेंगे और हमारी पुरानी सबमरीन भी अपग्रेड हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।